Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे देश के झंडे पर लिखा हुआ ये गाना हमें गुनगुनाने के लिए मजबूर कर देता है और हमारे अंदर उत्साह और उमंग की एक लहर सी ले आता है। मेरी छोटी सी छाती भी अपने देश के और अपने देश के झंडे को लहराते हुए देख करके चौड़ी होने लग जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुष्यंत सिंह भदौरिया और मैं आपका हैप्पी टून पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी हाल ही में मोदी जी ने अपने एक भाषण में देशवासियों से अपील की कि 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हम लोग अपने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल और स्टेटस पर भारत के झंडे को लगाएं। पर इसके पीछे की क्या वजह है आपने जानने की कोशिश की। क्या आपको पता है कि हमारे देश का जो झंडा है, जो तिरंगा है, वो कितनी ही हिस्ट्री में एवोल्यूशन से गुजरा, वो कितने ही बदलावों से और कितनी ही परेशानियों से गुजरा। आइए हम जानते हैं अपने आज के वीडियो में। पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिख दें, जिससे जब हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करें तो आपके अंदर एक उत्साह और उमंग की लहर बनी रहे, आपके अंदर एक एनर्जी बनी रहे, एक पॉजिटिविटी बनी रहे। आज़ादी की लड़ाई का गवाह बना हमारे देश का झंडा कितनी बार बदला गया और हर बार उसमें बदलाव का एक कारण रहा। अपने अलग अलग रंगों के साथ वो कई आंदोलनों का प्रतीक बना। 1857 में जब पहली बार भारतीयों की ओर से मेरठ में खुलकर आंदोलन हुआ तो उस समय जरूरत हुई एक झंडे की, जो कि हमारा प्रतीक चिन्ह बनकर हमारे साथ रहे और हमारे देश का नेतृत्व कर सके। उसके बाद सन 1900 में स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या सिस्टर निवेदिता को हमारे देश के झंडा बनाने का कार्यभार सौंपा गया। जब वो झंडे को डिजाइन कर रही थी तब उन्होंने बोधगया में वज्र के चिन्ह को देखा, जो कि शक्ति का प्रतीक माना जाता है, और उन्होंने वज्र को लेकर देश का पहला झंडा तैयार किया, जो कि लाल रंग का था और बीच में वज्र का निशान था, जिसके बाईं और वंदे और दाहिने और पीले रंग से मातरम लिखा हुआ था, और इसकी बॉर्डर पर 101 सफेद रंग के जलने वाले दिए बनाए गए। सिस्टर निवेदिता के मुताबिक लाल रंग आजादी की लड़ाई का प्रतीक था, पीला रंग विजय और सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक था। 7 अगस्त 1906 को बंगाल के विभाजन के विरोध में एक रैली निकाली गई, परंतु उस रैली का झंडा बदल चुका था। इस झंडे को सचिंद्र नाथ बोस ने 3 रंगों में डिजाइन किया था और यही पहली बार फहराया गया था। पर अभी भी हमारे झंडे में एक ठहराव ना आ सका था और 7 अगस्त 1907 में झंडे का रंग फिर बदला। यह वह पहला झंडा था जिसे विदेशी धरती पर फहराया गया था। भीकाजी कामा ने जर्मनी में चल रहे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के लिए इसे फहराया था। 1916 को फिर एक बार झंडे का रंग बदला जब लोकमान्य तिलक ने मोहम्मद जिन्ना के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। इस झंडे में लाल रंग की 5 और हरे रंग की 4 पट्टियों का इस्तेमाल किया गया था। यह पहले के झंडों से बहुत अलग था। इसमें 7 तारे बनाए गए थे जो कि सप्तऋषि का प्रतीक थे, जिसमें बाएं तरफ ब्रिटिश राज्य का झंडा था और दाहिने तरफ अर्धाकार चांद और तारे की तस्वीर बनी हुई थी। इस झंडे को कांग्रेस के नेतृत्व में कोलकाता में 1917 में पहली बार फहराया गया। तिरंगे की कई रंग और रूप बदले पर अभी तक ऐसा कोई भी झंडा नहीं बन सका था जिसको सर्वसम्मति से देश का झंडा बनाया जा सके। इसी बीच देश के एक नागरिक पिंगली वेंकैया, जो कि देश के एक ऐसे झंडे को बनाने में लगे हुए थे जिसे सर्वसम्मति से देश का झंडा बनाया जा सके। इस झंडे को बनाने के लिए पिंगली वेंकैया ने 5 साल तक करीबन 30 से ज्यादा देशों की झंडों का गहन अध्ययन किया। 1921 में जब गांधी जी विजयवाड़ा की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग में आए तो उन्होंने पिंगली वेंकैया को बुलाकर एक ऐसा झंडा बनाने के लिए कहा जिसमें हरे और लाल रंग पर एक चरखा हो। मात्र 3 घंटे में पिंगली ने उसका डिजाइन रेडी करके गांधी जी के सामने रख दिया, पर गांधी जी को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि वे झंडा देश की असली तस्वीर को नहीं समझा रहा था। इसके बाद गांधी जी ने उस झंडे में सफेद रंग को भी मिलाने के लिए कहा, पर इस झंडे पर भी आम सहमति न बन सकी। आखिरकार 1931 में एक नेशनल कांग्रेस द्वारा कमेटी बनाई गई जिसमें 7 मेंबर्स को रखा गया और इस कमेटी को काम सौंपा गया कि वो एक ऐसा झंडा बनाए जो कि सर्वसम्मति से देश का नेतृत्व कर सके। इस कमेटी में सरदार वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर बी पट्टाभाई सीतारामैया, मास्टर दारा सिंह, डॉक्टर एनएस हरदीकर और दत्तात्रेय बालकृष्ण शामिल थे। और फिर कुछ ही समय बाद कराची में कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई जहां पर पिंगली वेंकैया ने झंडे का एक नया डिजाइन पेश किया। 3 रंग के बने झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी थी, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टी थी, जिसमें सफेद रंग की पट्टी पर नीले रंग से चरखा बनाया गया था। इस झंडे को सर्वसम्मति मिल गई और इसी के नीचे शुरू हुई अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी अखिल भारतीय आंदोलन की लड़ाई। देश को आजादी मिलने के बाद 23 जून 1947 में एक बार फिर से कमेटी बनाई गई और झंडे में कुछ नए बदलाव किए गए। इस बार झंडे में से चरखे को निकालकर अशोक चक्र को लगाया गया, जो कि राजा अशोक के अशोक स्तंभ में से लिया गया था।
हालांकि शुरुआत में गांधी जी की प्रतिक्रिया इस झंडे को लेकर के कुछ खास अच्छी नहीं थी। उनका कहना था कि अगर इस झंडे में से चरखे को हटा दिया जाएगा तो मैं इस झंडे को खड़ा होकर के सलामी नहीं दूंगा। पर बाद में नेशनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और कुछ अन्य लोगों के उनको समझाने पर उन्होंने भी अंत में इस झंडे को अपनी सहमति दे दी थी और इस तरीके से हमारा तिरंगा बन करके तैयार हुआ, जिसे देख करके आज हमारा मन प्रफुल्लित हो उठता है, खुश हो। अब बात करते हैं कि क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा कि हमें 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में अपनी प्रोफाइल स्टेटस पर तिरंगे को लगाना है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे कलाकार पिंगली वेंकैया जी जिन्होंने इस तिरंगे को बनाया, उनका जन्म जयंती 2 अगस्त को आता है और 15 अगस्त को हमारी इंडिपेंडेंस डे है और ये हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट होगा उन दोनों के लिए जो हम अपने मन से उनको याद कर रहे होंगे। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की तो भाई इस पर बहुत सराहना करता हूँ क्योंकि उन्होंने एक नया स्टार्ट किया, एक नया कलाकारों के प्रति अपना समर्पण दिखाया और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई। पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी इस पर राय क्या है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती।